नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। भारत में मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट। भारत में मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट यह एक झूठ है, मिथक है, पूरी तरह से मिथक है। इसे मैं लास्ट तक देखिएगा, साबित कर दूंगा कैसे है। देखिए, आज़ादी के शुरुआती वर्षों में यह सच था, लेकिन 2023 तक आते आते भारत में मुसलमानों में प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट आई है, सबसे तेज गिरावट आई है। अगर हम देखें तो 17 पॉइंट लगभग 2011 की जनसंख्या के अनुसार 17.2 करोड़ मुस्लिम आबादी थी, जो लगभग 14.2% थी। अब यहाँ देखेंगे कारण क्या है, मुस्लिमों में प्रजनन दर में गिरावट में कमी आने के कारण क्या है। पहला है शिक्षा या साक्षरता दर, विशेषकर महिलाओं के बीच आने से क्या है, प्रजनन दर में गिरावट आई है। दूसरा आय और समृद्धि, बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा है स्वास्थ्य देखभाल और परिवार, ये तीसरा बड़ा कारण है। देखिए, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं नील डेवोटा, 2002 में इनकी एक रिसर्च थी, भारत में जनसांख्यिकी और सांप्रदायिकता, यानी सांप्रदायिकता कहीं ना कहीं जनसांख्यिकी के आंकड़ों से जुड़ी हुई है। लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि ये बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, पर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये वाकई में कम हो रही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक कई मिथक भी भारत में चलते हैं, जैसे मुस्लिम आबादी हिंदुओं से आगे निकल जाएगी, यह एक झूठ है। इस्लाम में इस्लाम जो है परिवार नियोजन के खिलाफ है, यह भी एक झूठ है। मुस्लिम परिवार नियोजन को एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। और ये मुस्लिम परिवार ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, बिल्कुल नहीं। बच्चे जो पैदा होते हैं वो कई अन्य कारणों से होते हैं। इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है शिक्षा, साक्षरता दर महिलाओं के बीच, दूसरा आय और समृद्धि, तीसरा स्वास्थ्य देखभाल और परिवार। तो मुस्लिमों में प्रजनन दर भी गिर रही है, ठीक है। और बहुविवाह जो है वो तो हिंदुओं में भी होता है, ठीक ना। मुस्लिम ऐसा नहीं है कि बहुविवाह करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी आपको हिंदुओं से कम ही करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हकीकत क्या है। आने वाला जो समय है, भारत में मुस्लिम प्रजनन दर में गिरावट हो रही है और उससे जनसांख्यिकी सुरक्षा दुविधा के कारण हो सकता है मुस्लिम आबादी फिर से 2-3 दशकों के बाद बढ़े। अभी तो नहीं बढ़ेगी, पर 2-3 दशकों के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू होगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैनों में ये जो TFR है, यानी प्रजनन दर में जो गिरावट है, वो -20% है, 20.5% है। बौद्धों में -16.6%, सिखों में -8.5%, ईसाइयों में -7%, मुस्लिमों में -4.7%, हिंदुओं में -3.1% की जनसंख्या TFR टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट हो रही है। अब यहाँ देखेंगे मुस्लिम जो 2011 में 17.22 करोड़ थे, याद रखिएगा, 11 में 17.22 करोड़, वही 2001 में इनकी आबादी थी 13.8 करोड़। अब यहाँ समझिएगा कि 2011 में इनका प्रतिशत 14.2% था, 2001 में 13.4% ग्रोथ था। यहाँ पहले समझिए, 2001 से 11 के बीच 24.6% इसकी दशकीय वृद्धि दर होती है। 1991 से 2001 के बीच 29.3% आपको दशकीय जो जनसंख्या में वृद्धि दर वो है। यहाँ पे -4.7% की गिरावट है पिछले 10 सालों में। और यही चीज़ अगर आप 2011 से 21 के बीच मान लीजिए तो दशकीय जो जनसंख्या दर में गिरावट है वो लगभग 19.9% के आसपास ठहर रही है। तो ये देखा जा रहा है कि 2000 जो 21 है, 21 से आपको 31, 31 से 41, 41 से 51, ये 2-3 दशकों में यह लगातार जो मुस्लिमों में प्रजनन दर की जो गिरावट है, यह लगातार जारी रहेगी। अब यहाँ देखेंगे कि किसी भी देश में जो प्रजनन दर है 2.1 से कम होने पर आबादी घटने लगती है, और भारत भी इसी में शामिल है। देखिए, उस देश या समूह में मरने वालों की संख्या जन्म लेने वालों की संख्या से कम हो जाती है। इस वक्त भारतीय आबादी का जो प्रजनन दर है 2.05 है, यानी स्थिर जनसंख्या के आसपास हम लोग चल रहे हैं। भारत के 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर इसमें 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 से कम है, 2.1 से कम है। जम्मू कश्मीर 1.4%, पंजाब 1.6%, उत्तर प्रदेश 2.4%, दिल्ली 1.9%, बिहार 3%, कर्नाटक 1.7% है। देखिए, प्रजनन दर का अर्थ होता है कि हर महिला
अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म दे रही है। तो आजकल आप अपने आसपास ही नज़र उठा के देख लीजिए, किसके 2, 3, 4, 5, 8 हैं, किसी के नहीं। सबके हम दो हमारे दो हैं, हम दो हमारे एक हैं, या कोई कोई हुआ तो बेटी के चक्कर में भाई कि एक और सुपुत्री हो जाती, या बेटा के चक्कर में, ठीक ना, तो 3 हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर, केरल, वेस्ट बंगाल जैसे मुस्लिम आबादी जहाँ 20% से ज़्यादा रहती है, वहाँ प्रजनन दर में कमी होकर 1.8% हो गई है। असम की 34% मुस्लिम आबादी है, वहाँ कुल प्रजनन दर है, ठीक ना, 1.7% है। जम्मू कश्मीर में 68% मुस्लिम आबादी है, और यहाँ जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.6% है। और केरल में जहाँ 26% मुस्लिम आबादी है, वहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 1.8% है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1992 से लेकर 2021 के बीच मुस्लिम प्रजनन दर में 46.5% की गिरावट की बात उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ कहा था। जो हिंदुओं से आपको हिंदुओं में तो 41.2% है, यानी मुस्लिमों में जो प्रजनन दर है वो गिरावट हो रही है। अब यहाँ देखेंगे कि धर्म से नहीं, ये जो प्रजनन दर में जो गिरावट हो रही है वो धर्म से नहीं, शिक्षा और आर्थिक हालात पर निर्भर होते हैं प्रजनन दर में गिरावट होना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015-16 की रिपोर्ट है कि कम आय वाले जो वर्ग हैं उनमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 3.2% है। अमीरों में 1.5%, अपर कास्ट में 1.9%, ओबीसी में 2.2%, शेड्यूल कास्ट में 2.3%, शेड्यूल ट्राइब में 2.5% और मुस्लिमों में 2.6% है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या में, मुस्लिम जनसंख्या में गिरावट आ रही है, ठीक है। लोग हवा बना रहे हैं, ये है वो है वो है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे विभिन्न गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं, विभिन्न न्यूज़ चैनल्स पे भी जो होता है गूगल पे करके देखिएगा, आपको ये चीज़ आपको सही मिलेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया।